अस्सलामुअलैकुम। सामईन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, गम हुसैन में दुनिया भर के मज़ाहिब में आंखें नम होती और दिलों पर अफसरदगी छा जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हुसैन सब के हैं। मुसलमानों के अलावा हिंदू, ईसाई, बुद्ध मत और यहूदियों में भी ऐसे हकीकत पसंद लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कलमा बुलंद किया और नोहे लिखे हैं। सामईन, ईसाइयों की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस बारे में ईरानी मुहक्किक मोहम्मद रज़ा ज़ाहिरी अपनी किताब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पौलुस सलामा जैसे ईसाई मुहक्किक की अकीदत व मोहब्बत का जिक्र करते हुए खुद उनकी ज़बानी लिखते हैं कि मैं बचपने से ही कुरान मजीद और तारीख़ इस्लाम का शौकीन था, और जब भी शहादत हज़रत अली और उनके फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात आती थी तो हक़ की नुसरत और बातिल के ख़िलाफ़ जंग का शोला मेरे सीने में रोशन हो जाता। मुमकिन है कोई ये एतराज़ करे कि मैं एक मसीही को इस्लाम की तारीख़ बयान करने का क्या हक़ पहुँचता है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं एक ईसाई ज़रूर हूँ, लेकिन तंग नज़र ईसाई नहीं हूँ। पौलुस सलामा ने एक मज़नूम कलाम में वाक़या करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक के आगाज़ और उस तहरीक के मुख्तलिफ मराहिल और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को तफसील से बयान किया है। और वो लिखते हैं कि हुसैन, तेरे गम ने मुझ मसीही को भी रुला दिया और आंसुओं के कतरे मेरी आंखों से जारी हुए और ताबिंदा हो गए, और हरगिज़ उस शख्स की कैफियत जो दूर से आग का नज़ारा करता है उस जैसी नहीं हो सकती जो खुद आग में जल रहा होता है। नाजरीन, चौथी सदी हिजरी के मुहद्दिस हज़रत मोहम्मद बिन हब्बान तमीमी दारमी ने अपनी किताब अल-सकात और असीरा में भी एक ईसाई राहिब के बारे में लिखा है कि उसने जब इमाम हुसैन के सरे अनवर पर तजल्लियात देखी तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी देकर सरे अनवर का रात भर दीदार किया और मुसलमान हो गया। सामईन, इब्ने हब्बान लिखते हैं कि अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जब अहले बैत किराम की सरापा इफ़्फ़त ख़वातीन और लाडले बच्चों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को मुल्क शाम ले जाने का हुक्म दिया, तो जब भी ये काफ़िला किसी मकाम पर पड़ाव डालता तो हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को संदूक से निकाल लिया जाता और मुआज़ल्ला एक नेज़े पर सवार कर दिया जाता और काफ़िले के आगे कूच करने तक उसकी बाकायदा हिफाजत की जाती। फिर जब रवानगी का मौका आता तो सरे अनवर को संदूक में दोबारा रख दिया जाता और रवाना हो जाते। और इसी तरह यही अमल दोहराते हुए कातलान हुसैन एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ ईसाइयों का एक इबादत खाना था, और उस वक्त वहाँ पर सिर्फ एक ही राहिब मौजूद था। सामईन, अपने मामूल के मुताबिक कातलान हुसैन ने उस मकाम पर रुकने के बाद इमाम अली मकाम के सरे अनवर को एक नेज़ा पर सवार किया और इबादत खाने की किसी जगह पर नेज़ा लगा दिया। जब रात का वक्त हुआ तो वहाँ पर मौजूद ईसाई राहिब ने एक अजीब मंजर देखा कि उस सरे अनवर से आसमान तक एक अजीम शान नूर बुलंद हो रहा है। तो राहिब ये मंजर देखकर फ़ौरन उन जालिमों के पास दौड़ा और कहने लगा कि तुम लोग कौन हो और ये सरे अनवर किसका है। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि हम अहले शाम हैं और ये सर नवासे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। तो इस पर उसने कहा, तुम कैसी बदबख्त कौम हो, कसम बखुदा अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक से कोई भी फ़र्द अब मौजूद होता तो हम उसकी ऐसी ताज़ीम करते कि उसको अपनी आंखों पर बिठाए रखते। इसके बाद वो ईसाई राहिब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर अचानक बोला कि ए लोगो, मुझे मेरे आबाओ अजदाद से 10,000 दीनार विरासत में मिले हैं। अगर मैं 10,000 दीनार तुम्हें दे दूं तो क्या तुम लोग आज रात के लिए ये सरे अनवर मुझे देने के लिए तैयार हो? तो यजीदियों ने कहा कि क्यों नहीं। बस ये जवाब सुनते ही ईसाई राहिब ने दीनार की थैली उन लोगों के सामने उंडेल दी। उन लोगों ने दीनार गिनकर थैली में डाले और उस पर मोहर लगाकर संदूक में महफूज कर लिए, और इसके बाद सरे अनवर को ईसाई राहिब की तरफ बढ़ा दिया। राहिब ने निहायत ताज़ीम के साथ सरे अनवर इमाम अली मकाम लेकर उसको गुस्ल दिया और अपनी गोद में रख कर रात भर रोता रहा। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो राहिब बोला, ए सरे अनवर, मैं अपने आप पर काबू रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आपके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। और ये कहकर वो ईसाई राहिब मुसलमान हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में शामिल हो गया। इसके बाद उसने सरे अनवर को उन जालिमों के हवाले कर दिया और फिर उन लोगों ने सरे अनवर को दोबारा संदूक में रखा और वहाँ से रवाना हो गए। सामईन, जब वो लोग दमिश्क के करीब पहुँचे तो आपस में कहने लगे कि हम 10,000 दीनार जो कि उस ईसाई राहिब ने हमें दिए हैं आपस में तकसीम कर लेते हैं। अगर यजीद देख लेगा तो वो हमसे यकीनन ये दीनार छीन लेगा। चुनाचे संदूक खोलकर उन लोगों ने दीनार की थैली बाहर निकाली। जैसे ही उन्होंने थैली को खोला तो क्या देखते हैं कि दीनार ठेकरी बन चुके हैं
اور اسی وقت گلی کی ایک جانب سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی تھی کہ جس کا ترجمہ ہے ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے ہرگز بے خبر مت سمجھو، اور دوسری جانب سورہ شعراء کی یہ آیت لکھی دیکھی جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کیسی بری جگہ لوٹیں گے۔ سامعین، یہ واقعہ دیکھ کر بعض لوگوں نے تو توبہ کر لی، لیکن بعض اسی حال پر یوں ہی قائم رہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔